हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दयालबाग यूनिवर्सिटी में जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। कितनी सीट हैं, कौन कौन सी ब्रांच है, ठीक है, इस तरह की बात मैं डिस्कस करने वाला हूं। और क्योंकि मैं भी दयालबाग यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं और मैंने भी डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो मुझे थोड़ी जानकारी है, तो मुझे लगा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से मैं सबका वीडियो बना के डाल रहा हूं। तो जिसको जिसको जो भाई क्वेश्चन है वो अपना कमेंट करें, जब मुझे टाइम मिलेगा तो बना के मैं वीडियो डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि दयालबाग में जो पॉलिटेक्निक वालों की फ़ीस है वो कितनी है। तो यहाँ पे जो एक सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है दोस्तों, वो होती है 4300 रुपये के आसपास होती है, 4350 या 4300 के आसपास हो। फिर सेकंड सेमेस्टर में भी होगी 4200 के आसपास। ये टोटल जो फीस आपकी हो जाएगी 8500 के आसपास होगी। यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं तो ये सारी फीस आपको रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। ये बात होगी फीस की। अब यहाँ पे हम ब्रांच की बात करते हैं कि यहाँ पे ब्रांच कितनी है दयालबाग यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे जो पहली ब्रांच है वो आर्किटेक्चर है, ठीक है। फिर दूसरी है ऑटोमोबाइल है, यहाँ पे आर्किटेक्चर है, दूसरी ऑटोमोबाइल, फिर है सिविल, फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर जर्मन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, फिर लेदर फुटवियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो लास्ट में टेक्सटाइल डिजाइन। फिर उसके बाद वोकेशनल में आ जाती है ऑटोमोबाइल एंड वोकेशनल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 8-9 ब्रांच हैं जिसमें से। और यदि आपको कोशिश करनी है कि कौन कौन सी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है, सबसे पहले आपको होनी चाहिए आपकी ऑटोमोबाइल में हो जाए, या फिर मैकेनिकल में हो जाए, या फिर इलेक्ट्रिकल में हो जाए। अब इनमें से अगर कोई नहीं मिलता है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगी और आर्किटेक्चर ब्रांच वगैरह भी चलेगी, ठीक है। तो आपको पहले प्रायोरिटी है कि 4 ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले की जो सीट है वो कितनी है जेंडर वाइज। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑटोमोबाइल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 ब्रांच है। अब 5 ब्रांच में जो ऑटोमोबाइल में मेल और फीमेल में दोनों मिला के 60 सीट है, यानी कि मेल और फीमेल की जो सीट है वो कितनी 60 है, यानी कि 60 सीट में दोनों को कवर करना है। फिर सिविल में भी 60 सीट है, मेल की केवल, ठीक है, मेल की 60 सीट है सिविल में। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल में मेल एंड फीमेल की 120 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल में मेल एंड फीमेल की कितनी सीटें, 120 सीटें। और फिर मैकेनिकल में मेल की 60 सीटें हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेल फीमेल की 60 सीटें हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो आपका डेटा कि आपको किस चीज़ में एडमिशन लेना है। क्योंकि जनरली लड़की पॉलिटेक्निक दयालबाग से कम ही करती हैं, कम ही। मेरे को तो मेरे टाइम पे तो लड़कियाँ ज़्यादा नहीं, 8-9-10 लड़कियाँ ही थी। और तो आप देख लो यहाँ पे कि भाई आपको कौन सी ब्रांच मिलती है, लड़कियां अगर गर्ल्स हैं तो। और इसके बाद यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हो कि आप हाई स्कूल से ही अप्लाई कर सकते हो। 12th कर रखा है तो कोई बात नहीं, अगर यदि आपने 12th नहीं किया तो आप हाई स्कूल से ही अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे डिप्लोमा इन लेदर फुटवियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फुटवियर मेल 30 सीट है यहाँ पे मेल की, क्योंकि यहाँ पे फीमेल को नहीं लिया जाता। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, यहाँ पे फीमेल टोटल होती है। आर्किटेक्चर में जो लड़कियाँ ही करती हैं, बॉयज़ आर्किटेक्चर नहीं करते दयालबाग से, तो फीमेल की जो सीट है वो 60 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डिप्लोमा इन वोकेशन में क्या होता है, वोकेशनल में क्या होता है, ऑटोमोबाइल होती है और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच होती है, ठीक है। और उसके बाद एक आईटी इंटीग्रेटेड विद बीएससी, ये ये वाली जो सीट है इसको बीएससी यानी कि लेटर इंटीग्रेटेड मानेंगे, तो ये ग्रेजुएशन माना जाएगा, ये तुम्हारा डिप्लोमा नहीं माना जाएगा। कौन सा वाला, 3rd नंबर वाला देख रहे हो, ये आपकी आईटी भी कराएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कराएंगे, साथ में आपकी बीएससी भी कराएंगे, तो आपकी आईटी की भी डिग्री मिलेगी और साथ में आपको बीएससी की भी डिग्री मिलेगी। यहाँ पे मेल फीमेल की सीट 60 है। और इसमें देखो मेल फीमेल की सीट कितनी है, टोटल 60 सीट है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ देख सकते हो। और समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा। बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ग्रुप बी में यानी टेक्सटाइल वगैरह आ जाता है और इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह आ जाती है। तो फीमेल यहाँ पे फीमेल की जो सीट है 30 है और फीमेल ही करती है यहाँ पे टेक्सटाइल, बॉयज़ का ऑप्शन नहीं है। और हो सकता है इस साल नया रूल आ गए तो वो अलग है, लेकिन फीमेल ही करती हैं ज़्यादातर। मैंने टेक्सटाइल को देखा है कि गर्ल्स ही करती हैं। यहाँ पे ग्रुप सी में आप देख रहे हो, यहाँ पे जर्मन टेक्नोलॉजी में फीमेल करती हैं, हाई स्कूल से हो जाएगा, 30 सीट होती हैं। ग्रुप डी में ये डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, मेल और फीमेल 60 सीट होते हैं। ये तो आपने देख लिया, इतनी सी बात। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एज लिमिट। देयर इज़ नो मिनिमम एज लिमिट एडमिशन, हाउएवर द एज कैंडिडेट शुड बी नॉट बी 22 ईयर। नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है, और 22 ईयर से ऊपर हो, ठीक है, या नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। एज लिमिट कोई नहीं है।
ठीक है। और कास्ट का भी कोई भी कास्ट वाले एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस तो यहाँ पे आप देख रहे होगे एडमिशन टेस्ट। तो ग्रुप ए में क्या आएगा, ग्रुप ए में कौन कौन सी ब्रांच, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर एंड वोकेशनल डिप्लोमा, इनके जो सिलेबस होंगे वो क्या होगा। द टेस्ट पेपर शैल हैव सेक्शन ऑल कंपल्सरी ऑन मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये बात तो मैं हर बार बताता हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान देते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से मैं बता रहा हूँ ये सिलेबस क्या है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप बी का सिलेबस क्या है, ग्रुप बी वाले जो हैं जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इस ग्रुप बी वालों में कर ये पीसीएम वगैरह नहीं आता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह नहीं आता। ग्रुप सी का यहाँ पे आप देख लो, ग्रुप सी में क्या है, जर्मन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछाएंगे और करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछाएंगे। बाकी ये आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये इतनी बात हो गई, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सबसे मुद्दे की बात है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे होगा, कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे आप देख रहोगे जो आपकी एकेडमिक मेरिट होगी, यानी कि 10th की आपकी परसेंटेज होगी, या आपने 12th कर रखा है तो 12 के परसेंटेज होगी, तो 10th का और 12th का ऐड करके 20% आपका लिया जाएगा परसेंटेज मेरिट में, ठीक है, 20%। और जब आप टेस्ट दोगे उसमें से 60% लिया जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू वगैरह होगा और आपने जो कोकुलर एक्टिविटी वगैरह की है, जैसे कि आपने एनसीसी वगैरह की है, एनएसएस कैंप की है, उसके सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, तो उसमें से और इंटरव्यू में से 20% आपको लिए जाएंगे। तो यदि आप इसमें से यहाँ से आप देख रहे होगे 60 में से आप यहाँ से 50 नंबर के आसपास ला देते हो, और यहाँ पे आपके 20% नंबर, यहाँ पे 10 नंबर मान लो यहाँ पे काउंट कर लिए जाते हैं, ठीक है। आपके 10th और 12th की मार्कशीट में 10 नंबर यहाँ पे काउंट कर लिया, तो कितने, 50 10 60 हो गया। और यहाँ से आपके 10 नंबर ले लिए गए, कहाँ से, ये आपके इंटरव्यू में से, तो 70 नंबर, यानी कि आपका एडमिशन पक्का। तो आपको यहाँ पे काम करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको नंबर लाना है कम से कम 50 के आसपास। यदि आपने यहाँ पे नंबर 50 ला दिए तो आपका एडमिशन ईजिली तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट में, जिस फील्ड में, जिस ब्रांच में जाओगे उसमें एडमिशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने 50 नंबर ला दिए, क्योंकि 50 यहाँ पे अलाओगे, 10% यहाँ से, 10% यहाँ से, हो गया 70 नंबर, और ईजिली एडमिशन हो जाता है 70 में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और टोटल कितने से, 100 में से, आप देख रहे हो 100 में से। तो ये मैंने जो भी डाउट थे, मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद भी कोई आपके डाउट हैं तो मुझे यार कमेंट करें, और डिप्लोमा वालों के मैं डाउट क्लियर करूंगा, और आपका भाई एडमिशन हो जाए इस साल पॉलिटेक्निक में, ये मैं यही चाहता हूं। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।